हेलो एवरीवन। अभी कुछ ऑफिशियल वर्क के कारण मैं थोड़ा बाहर आ गया था, इस कारण से वीडियो आ नहीं पा रही है। तो तब तक आप जो 2021 दिसंबर में बीपीएससी 67th एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एक मॉडल पेपर मैंने लिया है और ये इंग्लिश मीडियम में है। तो एक आइडिया मिलेगा आपको कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं और कैसे हमें क्या करना है। तो अभी इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और इसका जो पूरा ये पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस देखते हैं हम ब्रीफली। और अगर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बने ना तो कोई बात नहीं है, अभी सिर्फ क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है, सिर्फ क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये 67 बीपीएससी हमारा है, ये टेस्ट 1 है, ये आस्था आईएएस का है। इसमें बीपीएससी के लिए बेस्ट माना जाता है, ये इंग्लिश में ये सबसे बेस्ट मॉक पेपर है कह सकते हैं। तो ये टेस्ट 1 है ये, और टेस्ट सीरीज़ हमारा 1 ही है। टोटल मार्क जो है 150 का होता है और 2 घंटे का ये होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो देखिए अगर इस पूरे पेपर को आप देखोगे ना तो इसमें कुछ करीब 150 क्वेश्चन है। ठीक है, करीब 150 क्वेश्चन हैं इसमें। अब 150 क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे ना तो 1 से लेके 31 क्वेश्चन जो है साइंस का है, अगर मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ एक। ठीक है, 1 से लेके 31 तक। उसके बाद अगर देखो आप तो 32 से 40 तक ज्योग्राफी, यानी कि मात्र 9 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। फिर अगर आप देखोगे तो इसमें 41 से 68 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें 69 से 78 क्वेश्चन नंबर तक मैथ्स के क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन हमारे ये हो गए मैथ्स और जीएस के। फिर आपका 79 से 107 क्वेश्चंस, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि 29 क्वेश्चंस तो हिस्ट्री के हो गए। अभी मैं बताता हूँ कि क्या क्या मेन टॉपिक जो मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ वो कौन कौन से टॉपिक हैं। फिर 108 से 121 हमारा पॉलिटी के क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अगर आप देखो तो 122 से 131 इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन है, ये मात्र 9 या 10 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। बाकी 131 से 150 आपका बिहार स्पेशल क्वेश्चन हो गया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि 29 क्वेश्चन तो हिस्ट्री के हो गए, प्लस बिहार स्पेशल के यहाँ पे 19 क्वेश्चन हो गए, प्लस 31 क्वेश्चन आपके साइंस के थे, प्लस 20 क्वेश्चन के आसपास आपके करंट अफेयर के थे। तो ये अगर आप देखोगे तो कुल मिला के आपका लगभग 100 के आसपास ये क्वेश्चंस बन जा रहे हैं सिर्फ 4 टॉपिक से। आप समझ रहे हो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इन 4 टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, हिस्ट्री पे, बिहार की हिस्ट्री पे, करंट अफेयर ये साइंस पे और करंट अफेयर पे। ठीक है, इन सबको आप अगर मिला के करोगे तो आपका ईजिली 100 तक मार्क्स पहुंच जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कौन कौन से किस टाइप के आते हैं। अभी अगर एक भी क्वेश्चन नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी आप क्वेश्चन को समझिए, पहले समझेंगे तब तो हमें कौन से पार्ट को पढ़ना है कौन से पार्ट को छोड़ना है हम ये समझेंगे, है ना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम साइंस से क्वेश्चन शुरू करते हैं। साइंस में पहला क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि लाइट जब इंटर करता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में तो उसमें क्या चेंज होता है। ठीक है, फिर थर्ड है डेंजर सिग्नल इज़ मेड रेड, क्यों हम करते, क्यों होता है ये। तो आप देखो ये 1 लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा पूछ रहे हैं, ये समझ गए। तो ये आपका एक साइंस का पूरा क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से आप अगर इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए सिर्फ आपको पढ़ना है लूसेंट। आप जाओ और लूसेंट को यहाँ से उठाओ और लूसेंट को पढ़ो, लूसेंट का साइंस सेक्शन, और फिर इस क्वेश्चन को 1 से 31 तक आप अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो 32 से हमारा 40 ये है ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। अब इसमें एक दो देखते हैं सैम्पल क्वेश्चन कैसे आते हैं। 32 से कह रहा है ना, ये देखिए चर्चिल एंड नेसल्स रिवर कहाँ पाए जाते हैं। तो ये हमारे रिवर्स जो इंटरनेशनल रिवर्स हैं ना उनके बारे में थोड़ा देखना है। टू हाउ मेनी कंट्रीज डज द एंडेज माउंटेन, अब ये हिल्स एंड माउंटेन्स रेंजेस डिफरेंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर इससे भी इसके लिए भी अगर आप लूसेंट का अगर फॉलो करते हो अभी फ़िलहाल के लिए, इसका मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, लेकिन लूसेंट का अगर फॉलो करते हो ज्योग्राफी सेक्शन तो ईजिली आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को देखो 1 लाइनर कैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 41 से 68 करंट अफेयर है ये। अब करंट अफेयर ये पूछ रहे हैं किस टाइप का पूछेगा, 41 से शुरू है तो इसमें कह रहे हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम कब हुआ था। ठीक है ना, ये 1 लाइनर ये प्लेसेस पे फोकस कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हुई थी, समिट हो गया, कुछ फोरम्स हो गया, डिस्कशंस हो गया, गेम्स हो गया, कोई इवेंट्स हो गया।
फिर है 45 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। तो नेवल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारे नेवी का हो गया या फिर आर्म्ड एक्सरसाइजेज इंडियन आर्मी का या एयरफोर्स का कोई एक्सरसाइज हो गया, किस कंट्री के साथ और किस प्लेस पे, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसके लिए क्या करना है, हालांकि इसमें बहुत सारे हैं लेकिन एक मैगजीन आती है स्पीडी, ये हिंदी मीडियम में है, बट हिंदी मीडियम में रहने के साथ इसमें उतना इशू नहीं होगा। आप इसको फॉलो करो एक बार तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 69 से 78 क्वेश्चन मैथ्स का है। तो 69 अगर आप देखो ऊपर में, तो यहाँ से देखो, मैंगो वी आर अबाउट इतना पर टन इफ 1/3 ऑफ द टोटल मैंगोज वी आर सोल्ड एट लॉस ऑफ इतना, प्राइस शुड बी रिमेनिंग मैंगो जितना। इसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस, पी प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन सही है, ठीक है। इसी तरीके से 8-10 क्वेश्चन हमारे आते हैं अलग, परसेंटेज रेशियो इन प्रोपोर्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब आते हैं क्वेश्चन इसमें। फिर अगर आप देखोगे 79 से 107 तक, तो इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। तो हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो किस टाइप से पूछ रहे हैं, देखो 79 ये, चलो 80 है, यहाँ से देखते हैं। विच ऑफ दिस रूलर्स वॉज कॉल्ड प्रोटेक्टर ऑफ वर्ना सिस्टम, कौन से रूलर थे वो, ठीक है। फिर है दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास वे आर द लीडिंग लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, ठीक है। फिर है इसमें अंडर हु चेयरमैनशिप वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एसोसिएशन हेड। तो आप क्वेश्चन का ये पैटर्न देखोगे तो ये वन लाइनर फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसके लिए जो वीडियो चल रही है वो तो है ही, प्लस अगर आप इसके लिए एक स्पेक्ट्रम प्लस अभी फ़िलहाल के लिए आप लूसेंट एक बार अगर रिवाइज़ कर पाओ तो देख लो, इससे ये काफ़ी क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे 679 से 107 तक, ठीक है। फिर आपका 108 से 121 तक है आपका पॉलिटी क्वेश्चंस। तो 108 में देखो, तो विच ऑफ दिस कमिटी इज़ नॉट रिलेटेड टू द पंचायती राज सिस्टम। तो कमिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के लिए हो गया, आरबीआई के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसी बनाई गई है, फिर एनपीए के लिए कौन सी कमेटी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए कौन सी कमेटी है, और भी कई तरह कमिटीज़ होते हैं। तो उन कमिटीज़ का फॉर्मेशन कौन सी कमेटी कब बनी थी, किसके द्वारा लीड किया गया था, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये है प्रपोजल ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडिया वाज टेकन फ्रॉम। तो अमेंडमेंट हम किस, जैसे हमारे आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत कंट्री से लिया है, तो कौन कौन सी चीज़ें लिया है हमने, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो 108 से 121 तक। तो अभी के लिए आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो तो ठीक है, वरना मैं इसकी वीडियो तो बनाऊंगा ही नहीं। तो आप एक काम करो, लूसेंट ओपन करना, लूसेंट को एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगा और चीज़ें बनना शुरू हो जाएगा। फिर है 122 से 131 हमारा इकोनॉमिक क्वेश्चन है। जैसे इसमें किस क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन है कि द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, इंडिया का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये आपको मिल जाए कहाँ से, इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ोगे ना, इकोनॉमिक सर्वे, तो वहाँ से पता चलेगा इसके बारे में, इंडिया के बारे में। फिर मेजर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कौन कौन सी चीज़ें गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, स्कीम हो गया, कोई ऐप हो गया, कोई फोरम्स वगैरह हो गया, वो इम्पोर्टेंट होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डेटाज इन इंडिया, अब कौन सा है, एनएसओ करता है, एनएसएसओ हो गया, या फिर और भी स्टैटिस्टिकल ऑफिस होते हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इकोनॉमी में क्वेश्चंस इस टाइप से हो गए, आप इसको अटेम्प्ट करना है एक बार। 122 से 131 इकोनॉमिक क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा 131 से 150 बिहार स्पेशल क्वेश्चंस है। जैसे इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आप देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, इसमें कौन सा फॉल्स है, ये तो हमारा क्वेश्चन करंट का है। हु फर्स्ट प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड, कौन सा किया था, किन्होंने बताया था कि अर्थ राउंड है। तो जब बिहार की पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ोगे ना आप अलग अलग, तो वहाँ चलेगा पता कि हर पर्सनालिटी का कंट्रीब्यूशन क्या था। फिर है वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम लोकेटेड, व्हेन डिड द छोटानागपुर ट्राइब रिवोल्ट, कब हुआ था ये। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ गया 1922, कौन थे। तो आप इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं, तो ये हम आगे कवर करें, तो हम वीडियो कवर कर ही रहे हैं, जब मॉडर्न पहुँचेंगे आगे तो हम देखेंगे उसको। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो एक ही उपाय है कि आप इसका स्पेक्ट्रम पढ़ो अगर अभी टाइम है तो, और नहीं तो क्विकली आप लूसेंट को एक बार देखो कहाँ पे है वो, उससे आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ था आपको कि ये क्वेश्चंस कैसे कैसे क्या हैं। तो अभी ये PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा कुछ देर में, आप इसको डाउनलोड करके इसको बनाओ और इसका आंसर
अभी नहीं, सारे जब सॉल्व कर लेंगे तो फिर बाद में इसका अपलोड कर दूंगा ये चीज़ें, ठीक है। टिल देन अभी वीडियो आने में 2-3 दिन टाइम लग सकता है क्योंकि मैं ऑफिस वर्क के कारण बाहर आया हुआ हूँ, तो इसके लिए आई अपोलोजाइज़। तब तक वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए, और कुछ डाउट हो तो पूछिएगा, बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।